सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। 31,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जनवरी में, एकेडमिक मार्क्स भी जुड़ेंगे, जल्द जारी होगी रीट की विज्ञप्ति। विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो 31,000 पदों पर रीट की विज्ञप्ति जल्द जारी होगी। शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने इस बारे में बयान दिया है और कहा है कि लगभग ये जनवरी में रीट की विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। कार्य अंतिम चरण में है। इसके साथ साथ हम जानेंगे मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना जो विधवा और परित्यक्ता के लिए है। बात करते हैं नए साल में, अब सरकारी स्कूलों में नहीं रहेगी अध्यापकों की कमी। राजस्थान में तृतीय श्रेणी के 31,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जनवरी से लेवल 1 में 16,000 और लेवल 2 में 15,000 पदों पर की जाएगी शिक्षकों की भर्ती। 33 जिलों में रिक्त पदों के हिसाब से 31,000 पदों पर निकाली जाएगी भर्ती। राजस्थान में भर्ती प्रक्रिया क्लासिफिकेशन का कार्य अंतिम चरण में। इस भर्ती प्रक्रिया में रीट के साथ एकेडमिक मार्क्स भी जुड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, रीट की जो 31,000 भर्ती आने वाली है उसका काम अंतिम चरण में है, यानी जल्द ही विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। और इसके लिए लेवल 1 में 16,000 पद रखे गए हैं, लेवल 2 में 15,000 पद रखे गए हैं। इसका जो राज्य भर्ती प्रक्रिया में पदों का क्लासिफिकेशन का काम है वो अंतिम चरण में है। इसी के संबंध में बात करें एक और खबर की तो 31,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जनवरी में, रीट के साथ एकेडमिक्स मार्क्स भी जुड़ेंगे। मंत्री बोले जल्द जारी होगी विज्ञप्ति। जी हाँ दोस्तों, इसकी विज्ञप्ति जल्द जारी होने जा रही है। 31,000 पदों पर भर्ती टीएसपी और टीएसपी यानी ट्राइबल सब प्लान और नॉन टीएसपी एरिया के आधार पर निकाली जाएगी, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 के अलग अलग पद होंगे। अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट भर्ती परीक्षा में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों से जिले की चॉइस और सब्जेक्ट पहले ही भरवा लिए जाएंगे ताकि पद खाली नहीं रहे। उसके बाद मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षा निदेशालय की ओर से चॉइस के मुताबिक जिला अलॉट किया जाएगा। इसके साथ ही जिला स्तर पर काउंसलिंग के जरिए सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को स्कूलों में पोस्टिंग मिलेगी। आवेदन के साथ अभ्यर्थियों के करीब 1 महीने का समय दिया जाएगा। लेवल 1 के लिए सिर्फ डीएलएड योग्यताधारी ही पात्र होंगे, जबकि लेवल 2 के लिए बीएड योग्यताधारी आवेदन कर सकेंगे। रीट पात्रता के कुछ नियम है वो भी आप जान लेते हैं कि रीट भर्ती परीक्षा में अंकों का जो प्रतिशत रहेगा भर्ती के लिए आवेदन का आधार सामान्य और अनारक्षित है तो 60 अंक जरूरी है, टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों के लिए। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिए 55% मार्क्स अनिवार्य है रीट भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए। 55% नॉन टीएसपी 36 है टीएसपी के लिए। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, ओबीसी, एमबीसी और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है यानी ईडब्ल्यूएस है, उन सभी के लिए 55 अंक नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों में एक समान रखे गए हैं। समस्त श्रेणी की विधवा और परित्यक्ता महिला भूतपूर्व सैनिक के लिए 50 अंक रखे गए हैं। दिव्यांग के लिए 40 और शहरी जनजाति के लिए 36 अंक रहेंगे। यह रहेगा चयन का आधार। तो ये भी जान लेते हैं कि बीकानेर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पात्र अभ्यर्थियों के एकेडमिक इंडेक्स से 10% मार्क्स जोड़ेगा। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसी के आधार पर सरकार नियुक्तियां देगी। फाइनल मेरिट में 90:10 का फॉर्मूला लगाया जाएगा, यानी 90% मार्क्स रीट के जाएंगे जबकि 10% एकेडमिक डिग्री के जाएंगे। लेवल 1 में रीट के नंबरों के हिसाब से सीधी मेरिट बनेगी, यानी 150 में से जितने अंक आए हैं अन्य कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे। इसी प्रकार लेवल 2 जो है उसमें 150 अंक का 90% वेटेज और 10% स्नातक के अंक मिलाकर बनेगी मेरिट। यहाँ एक बात ध्यान में रखें दोस्तों कि ये जो रीट लेवल 2 है उसमें 150 में से 90% निकाला जाएगा। 90% आपके कितने बनते हैं अंकों का, फिर 10% जो आप ग्रेजुएशन में लेके आए हैं उनका मिलाकर रीट की मेरिट बनेगी। बता दें कि रीट का रिजल्ट सिर्फ 36 दिन के अंदर जारी कर दिया गया था। रीट के लिए इस बार 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 11,04,216 पात्र अभ्यर्थी घोषित किया गया है। इसमें लेवल 1 के 3,03,604 और लेवल 2 के 7,73,612 को पात्र घोषित किया गया है। इनमें से मेरिट के आधार पर 31,000 शिक्षकों की नियुक्ति दी जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना के बारे में, जो मुख्यमंत्री ने जारी की है। इस योजना का उद्देश्य है कि राजस्थान राज्य में स्थित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने वाली विधवा और परित्यक्ता महिलाओं द्वारा इस पाठ्यक्रम में देय फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, उन्हें संबल प्रदान किया जाए। यानी ये बिल्कुल ये फ्री बीएड होगी विधवा और परित्यक्ता के लिए, जिसका पुनर्भरण है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। और इस योजना का जो प्रारंभ है 15-16 से लागू है योजना। इसमें कौन कौन पात्र हो सकते हैं वो भी बता देते हैं कि योजना का लाभ उन विधवा परित्यक्ता
प्रशिक्षणार्थियों को ही प्राप्त होगा जिन्होंने वर्ष 21-22 में राज्य में स्थित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर अध्ययनरत छात्राध्यापिका योजना में आवेदन हेतु पात्र होगी। जिन विधवा परित्यक्ता महिलाओं ने पूर्व वर्षों में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश कर बीएड की योग्यता अर्जित कर ली है, वे महिलाएं इस योजना के लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगी। इसी प्रकार आवेदन के साथ विधवा परित्यक्ता स्थिति में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, स्व प्रमाणित प्रति परित्यक्ता छात्राध्यापिका की स्थिति में सक्षम न्यायालय काजी द्वारा जारी तलाकनामे की प्रमाणित प्रति, डिग्री आवश्यक रूप से संलग्न की जाए। समझौता आधार पर दिए गए तलाक मान्य नहीं होंगे। सक्षम काजी के द्वारा दिए गए तलाकनामे के साथ समाज में 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित नोटेरी द्वारा प्रमाणित तलाक को प्रमाणित करने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। दोनों प्रकार के प्रकरणों में नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तथ्यों द्वारा उल्लेख करना आवश्यक होगा, जैसे छात्राध्यापिका का नाम, विधवा तलाकशुदा होने की स्थिति में पति का नाम, संवयव के एवं पति दोनों के अलावा पिता का नाम भी साथ में उल्लेख किया जाए। विधवा की स्थिति, पति के निधन की तिथि, परित्यक्ता की स्थिति में सक्षम न्यायालय अधिकृत काजी द्वारा जारी तलाकनामे में डिक्री की तिथि का अंकन करें और दोनों की स्थिति में पुनर्विवाह नहीं किए जाने का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। इसमें आगे की कार्रवाई है वो कॉलेज स्तर पर की जाएगी। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को